कितना अधिक शरीर पर आसक्ति है और कितनी अधिक शरीर पर दृष्टि है, और सब लोगों के जीवन का बहुत बड़ा काल इसी शरीर को प्रेजेंटेबल रखने और दूसरों की अटेंशन पाने में चला जाता है कि कोई मुझे अटेंशन दे। इतनी तैयारी के बाद मिलेगा क्या? कुछ क्षणों का शरीर का संसर्ग, कुछ क्षणों का शरीर का मिलाप, वीर्य स्खलित हुआ, बात खत्म हो गई। फिर ये जो उफान है ये कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद और खुदा ना खास्ता अगर शादी हो गई तो ये स्वप्न और जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि फिर यह स्पष्ट हो जाता है ना कि सिर्फ जिस स्त्री के लिए या जिस पुरुष के लिए आप मर रहे थे वो सिर्फ आपको दैहिक सुख ही नहीं देगा, फिर उसकी भी बहुत सी ज़रूरतें होंगी, उसकी बहुत सी मांगें होंगी, उसकी बहुत सी ख्वाहिशात होंगी, उसके दिमाग की बड़ी सारी राजनीति होगी। घर टूट जाते। जो पुत्र माँ बाप के कहे बगैर सांस न लेता हो, वो पत्नी के कहने पर माँ बाप को त्याग देता है, भाई बहन को त्याग देता है, सिर्फ एक चीज के लिए, दैहिक सुख। एक दैहिक सुख के लिए वो अपने परिवार समाज तक को तिलांजलि दे देता है, मित्रों तक को छोड़ देता है। अगर पत्नी ने कहा ना कि ये तेरा दोस्त मुझे ठीक नहीं लगता है तो तू इसके साथ दिखना नहीं चाहिए, दोस्ती टूट जाएगी। स्त्री को पुरुष राजी रखना है, पुरुष को स्त्री राजी रखने, और एक दूसरे को फिर दबाने की राजनीति और एक दूसरे का शोषण करने की राजनीति चलती रहती है। और ये एक ऐसा शीत युद्ध है जिसका कभी अंत नहीं होता। एक दैहिक सुख के लिए पूरा जीवन लगाया जाता है, और यहां तो प्रश्न ब्रह्म अनुभूति का है, जन्म मरण के इस कुचक्र से बाहर आने का है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बात आत्मा के तल की है, ये तो बात बंधन से मुक्ति की है। तो कितनी तैयारी शिष्य की होनी चाहिए कि गुरु को वो प्रसन्न रखे। पर आज के समय में मैं ये देखती हूं कि गुरु को चेलों को प्रसन्न रखना पड़ता है, क्योंकि उनमें ऐसा वैराग्य नहीं है, उनमें ऐसी श्रद्धा नहीं है, उनमें ऐसी गहरी आस्था नहीं है, उनमें ऐसी गहरी खोज नहीं है। तो जो प्रारंभ वैराग्य विवेक की चाह से होना चाहिए था वो तो है कोई नहीं। तो गुरु को प्रयास करके वो भी उसके अंदर डालना पड़ता है, इसलिए वो उसके साथ नर्म रहता है, प्रेम देता है, छत्र छाया देता है। और सच तो ये है कि अगर तुम्हारा गुरु तुम्हारे संग कठोर नहीं हो रहा है तो जानना अभी उसने अपना काम शुरू भी नहीं किया। अभी तो वो यही देख रहा है कि कहीं तू भाग ना जाए, क्योंकि तुम भाग जाओगे। बड़ा आसान है बुल्ले शाह की कहानियों को सुन सुन के ये कहना कि हम भी वैसे कर लेंगे, पर बुल्ले शाह था। ये कहना बड़ा आसान है, कारण के गुरु परशुराम ने उसको धनुर्विद्या सिखाई, और उसने ये परिचय अपना दिया था कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, और जिस माँ ने मुझे पाला है वो माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया है। सो मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं उस महिला के द्वारा जिसने मुझे पाला है, सो उसी की जाति मेरी जाति है। और गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे अस्वीकार कर दिया था कि हम सिर्फ क्षत्रियों को पढ़ाते हैं, धनुर्विद्या देते हैं, और तुम क्षत्रिय हो नहीं, तुम राजा पुत्र हो नहीं। और अब मैं आपकी शरण में आया हूँ कि गुरु परशुराम जी, आप क्या मुझे स्वीकार करेंगे? परशुराम ने कहा, विद्या का जाति से क्या लेन देन? द्रोण मूर्ख है, अगर उसने तुझे त्यागा मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा।
ऐसे भी परशुराम जी का अपना भी एजेंडा था ब्राह्मणों के विरोध में। कर्ण को उन्होंने शिक्षित किया, शिक्षा पूरी हुई, जाने का वक्त आ रहा है। और एक दोपहर परशुराम जी विश्राम करना चाहते हैं, तो कर्ण ने कहा कि गुरुदेव आप अपना सर मेरी जंघा पे रख लीजिए, जमीन पर सर न टिकाइए, तो आप थोड़ा विश्राम यहाँ करें। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा ठीक है। उन्होंने सर टिका दिया उसकी जांघ पर और विश्राम कर रहे हैं, और कर्ण चुपचाप बैठा अपने गुरु के इस सेवा का आनंद ले रहा है। इतने में एक बिच्छू आया और डंक मारता है। डंक मार के चला न गया, बिच्छू उसके शरीर पर ही बैठ गया और बराबर उसने अपना डंक कर्ण के जिस्म में गड़ा रखा है। रक्त की धारा बह गई, बिच्छू काट रहा है और वो दर्द को सहन कर रहा है, हिल भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। तो मेरे गुरु के विश्राम में बाधा ना आए, तो उस बिच्छू के डंक को सहन करता जा रहा है, सहन करता जा रहा है। जब अपने आप जगना था परशुराम जी को, वो जगते हैं और लहूलुहान शरीर देखा जब कर्ण का, तो पूछते हैं ये क्या? और अति क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए इस बात से कि तुमने मुझसे झूठ कहा। इतना धैर्य, पीड़ा सहन करने की इतनी शक्ति सिर्फ एक क्षत्रिय में हो सकती है, एक सूत पुत्र में नहीं हो सकती। तूने मुझसे झूठ बोला। इस पूरी कथा का मैं सिर्फ इतना ही भाग लेना चाहती हूं कि अपने गुरु की प्रसन्नता, गुरु के विश्राम के लिए बाधा न पड़े, तो कर्ण बिच्छू के उस डंक को भी सहन कर रहा है। उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण, उसका प्रेम निश्चित ही आदरणीय है। और याद रहे, इसी कारण से भले कर्ण ने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया, तब भी श्री कृष्ण कर्ण से प्रेम करते थे, क्योंकि कर्ण में गुरु भक्ति थी। कर्ण के भीतर ऐसा निश्चय था, ऐसा समर्पण था, शास्त्र सीखने की ऐसी उत्कट इच्छा थी उसके अंदर कि ठुकराए जाने के बाद भी उसने अपने धर्म से कभी, जो शिष्यत्व का धर्म है, उस धर्म को कभी तिरस्कार नहीं किया। कहते हैं परशुराम जी ने क्रोधित होकर उसको श्राप भी दिया था कि जिस घड़ी तुम्हें सबसे ज्यादा इन शस्त्रों की आवश्यकता होगी, उसी घड़ी पर तू इन शस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। बात बहुत बड़ी कह दी। पर कर्ण ने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव निश्चित ही मैंने आपके साथ धोखा किया है। अपना उचित परिचय जो मैं जानता था मैंने वही आपको दिया, पर आपका यह अनुमान है या आपका यह निश्चय है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं या मैं क्षत्रिय हूं, तो आप बेहतर जानते हैं। मैं यही जानता हूं कि मैं एक सूत पुत्र हूं, आप कहते हो मैं नहीं हूं, और उस पर आप मुझको श्राप देते हैं, तो इस श्राप को भी मैं स्वीकार करता हूं। गुरु कुछ भी दे, वरदान या श्राप, मुझे दोनों ही स्वीकार। आपने अपना जाना तभी तो कुछ दे रहे हैं मुझे। मेरी शस्त्र सीखने की तमन्ना थी, वो इच्छा आपने पूरी करी है, तो मुझे कोई अब बाधा नहीं, मुझे अब कोई इस बात के लिए दुख नहीं है कि आपने मुझे श्राप दिया। जिससे सबसे अधिक प्रेम होगा उसी को आप अपना हृदय खोल के देंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन तू मुझसे अनन्य प्रेम करता है, इसी कारण मैं तुझे यह सब रहस्य बतलाता। यह प्रेम की कड़ी अगर बीच में ना होती तो शायद यह भगवत गीता भी नहीं होती। यह प्रेम की कड़ी मध्य में है, इसीलिए अर्जुन की इस मनोदशा को देखकर श्री कृष्ण कृपा करके उसके लिए ये सब सूत्र बोलते जा रहे हैं। और वैसे देखा जाए इस 10वें अध्याय में जो भगवान कहने जा रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता है नहीं।
पर फिर भी वो कह रहे हैं। उसका डायरेक्ट अर्जुन की ममता से, अज्ञान से कोई लेन देन नहीं है, पर फिर भी भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, ये इस अध्याय के पूरे होते होते आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। तू मुझे प्रिय है, प्रियमाणाय, तू मुझे प्रिय है, इसीलिए यह सब तुमको मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा हित देखता हूं। हित कामय है, मैं तेरे हित की कामना करता हूं, तेरा हितैषी हूं, इसलिए यह मैं तुमको बोलता हूं। नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। फिर याद करा दूं, जब कृष्ण ये कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति को, तो यहाँ कृष्ण अपने देह को नहीं कह रहे हैं, वहाँ ब्रह्म आत्मैक्य के बाद ब्रह्म कहो या मैं कहो, बात एक ही है। ब्रह्म कहो तो शायद किसी को दिक्कत ना हो, मैं कहो तो अज्ञानी जनों को अक्सर दिक्कत हो सकती है। और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण मैं, मेरी उत्पत्ति, जो मुझे जानता है, जो मुझे पालेगा। कईयों को लगा ये कृष्ण बड़े अहंकार के वचन कह रहे, जो मुझे जान लेगा। अरे कौन है तू, कौन है तू? अब कृष्ण की दृष्टि से पहले देखो ना कि वो अपने आप को क्या देखते हैं। ज्ञान का यह परम उद्घाटन है, जहां तुम ये नहीं कहते कि ब्रह्म सर्व ओर है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह शोक मोह से परे हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण एक अद्भुत अद्भुत फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रह्म शब्द को त्याग, वो मैं कह रहे हैं, मेरे को जो जानता। कहीं कहीं हालांकि वो खुद कह भी देते हैं जो शाश्वत ब्रह्म को जानता है, जो उस अक्षर ब्रह्म को जानता है, जो उस अविनाशी को जानता है। कहीं कहीं कह दिया, लेकिन अब इस 10वें अध्याय की खासियत ये है, इस 10वें अध्याय में अब ब्रह्म शब्द का उपयोग नहीं होने वाला और कृष्ण सीधे सीधे बिल्कुल क्लियर कट मैं शब्द का उपयोग करेंगे। अपनी विभूति, मेरी विभूति ये है। बहुत से जो भक्त हैं, जो भक्ति मार्ग के साधक हैं, वो इस शब्द का अर्थ वही लेते हैं कि कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि जो मुझे जानता है, माने जो मुझ कृष्ण को जानता है। और फिर वो ये भी समझते हैं कि हम जीव को कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण की आराधना करनी है, क्योंकि कृष्ण ही आदि भी हैं और अंत भी हैं। तो राम की शरण नहीं जाना, शिव की शरण नहीं जाना। राम शिव को नहीं जानना, किसको जानना? कृष्ण को ही जानना। तो जितने कृष्ण भक्त हैं वो इसी 10वें अध्याय को आधार बनाकर, इसी 10वें अध्याय को आधार बनाकर कृष्ण सबसे उत्तम इष्ट हैं, कृष्ण ही भगवान हैं, ये साबित करने के लिए वाद विवाद करते रहते। ये सत्य है कि राम ने सीधे मैं शब्द का उपयोग नहीं किया, और यह भी सत्य है कि कृष्ण ने किया है। पर ये तो कृष्ण की मौज है ना, ये कृष्ण का ढंग है, ये कृष्ण का तरीका है। और सब वक्ताओं का एक अपना ढंग होता है। एक ही ढंग सब वक्ताओं का तो हो नहीं सकता, सबके मन बुद्धि अलग अलग हैं, तो सबका एक्सप्रेशन भी तो अलग अलग होगा। इट कैन नॉट बी सिमिलर, इट कैन नॉट बी वन, इट कैन नॉट बी सेम, इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्म, इट कैन नॉट बी एवर। भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को न ऋषि जानते हैं न देवता। थोड़ा सा
जो प्रकृति का वर्णन प्रभु ने किया था, मैं उसको फिर से दोहरा रही हूँ। उन्होंने कहा था पंचभूत निकले, पंच तत्वों, ये जो पंच तत्व हैं ये निकले हैं पंच महाभूतों से, और ये पंच महाभूत निकले पंच तन्मात्राओं से, पंच तन्मात्राएं निकली महतत्व से, महतत्व निकला अहंकार से, और अहंकार आया अव्याकृत ईश्वर से, और ब्रह्म उसका भी आधार अधिष्ठान है। अब जब इस प्रोसीजर में ईश्वर से अहंकार, अहंकार से महतत्व, महतत्व से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा के समय पर देवताओं की उत्पत्ति हो रही है, तो देवता तो बहुत बाद बन रहे हैं। और जब पंचभूत बने तो शरीर बने, जब शरीर बने तो ऋषि महर्षि बने। तो फिर ये महर्षि, ऋषि और ये देवता उस आदिनाथ को कैसे जान सकते हैं जो उनसे बहुत पहले से था। पिता का जन्म की जाने पूत, पिता का जन्म कब हुआ था पुत्र कैसे जानेगा? जान सकता है? पिता का जन्म के जाने पूत। पुत्र अपने जन्म को तो जान सकता है, और अपने जन्मने के बाद फिर अपने पिता को उसने देखा, तो पिता के जन्म को वो नहीं जान सकता। ऐसे ही ये मन कब बना? बहुत बाद में। ये देवता कब बने? बहुत बाद में। ये ऋषि महर्षि कब आए? बहुत बाद में। तो ये सब ब्रह्म को कैसे जान सकते? आपके बाद कौन आया आप उनको तो जानते हो, लेकिन आपके पहले कौन कौन थे आप उनको कैसे जानोगे? उनके बारे में तो कहानी ही सुन सकते हो कि ये हुए थे। जैसे आपने कोई मकान खरीदा, तो इस मकान में पहले कौन रहता था? अब वो लोग कहाँ हैं? हमें क्या मालूम कहाँ हैं। आपने इस मकान की जमीन जिससे खरीदी थी, वो जमीन का मालिक अब कहाँ है? तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो ये पता है उस जमीन पर मकान किसी और ने बनाया, तुमने उससे खरीदा। तो आपसे पहले जो कोई उसमें रहा होगा या जो कोई उस जमीन का मालिक होगा, उसके साथ आपका परिचय आज नहीं हो सकता है। हाँ, आज आप किसी को ये मकान बेचें तो इस नए आने वाले बंदे को आप समझते हैं, पहचानते, पहचानेंगे तभी तो बेचेंगे। यो मां जमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ः सा मृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए अभी यहाँ श्री कृष्ण ने शब्द उपयोग किया है महेश्वरम। महेश्वरम, यहां से वो कह रहे हैं कि भाई मैं जीव कोटि का नहीं हूं, मैं ईश्वर कोटि का हूं। मैं ईश्वर कोटि का हूं। ईश्वर माने माया विशिष्ट चैतन्य। मैं ईश्वर अंशी हूं। अब हम ईश्वर अंशी किसको कहते हैं? जो जन्मते से ही ब्रह्मवेत्ता हो, वो ईश्वर कोटि का है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात है, ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर है वो ईश्वर ही सदा रहेगा। जीव के पास भी ऐसी शक्ति है कि साधन धाम अगर वो अपनी देह को बना ले तो जीव कोटि अपने आप को एलिवेट करके ईश्वर कोटि में ले जा सकता है। ईश्वर कौन? जिसका माया पर अधिकार है, या यूं कहें जो प्रकृति की फंक्शनिंग को समझता है, प्रकृति की फंक्शनिंग को जानता है। इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे महामानव भी हुए हैं
जिन्होंने बिना किसी मशीनरी, बिना किसी लेबोरेटरी और बिना किसी सो कॉल्ड फिजिक्स की डिग्री पाए बगैर इस संसार के नियमों को उलट पलट करके रख दिया। जब उनको ऐसा लगा कि करना है तो कर दिया। अब एक ऋषि 800 साल की आयु जी रहा है। बताइए प्रकृति का कौन सा लॉ है जो ये कहे कि मानव 800 साल जिएगा? आइंस्टाइन, जिसने देश को, पूरी विश्व को ऐसी ऐसी अद्भुत इन्वेंशंस दी हैं, आइंस्टाइन का अगर आप नाम काट दें तो इस पूरे जगत में, इस पूरे जगत के विज्ञान में एक ऐसी बड़ी खला, एक ऐसा बड़ा शून्य आ जाएगा जिससे कोई भर नहीं सकता है। पर वो आइंस्टाइन भी 100 भी पूरा नहीं किए। और जब वो मरे तो उनके अपनी मृत्यु पर कोई कंट्रोल थोड़े ना था। जब आ गई तो आ गई, जब आ गई तो आ गई। परंतु ऐसे योगी, ऐसे महात्मा मौजूद हैं जिनको इच्छा मृत्यु कहो, इसकी शक्ति भी जिनके पास है। और इसी इच्छा मृत्यु के शक्ति को जिसने प्राप्त किया है, उसके लिए कुछ भी करना संभव। एक से अनेक रूप बना ले तो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जावे तो लोक, परलोक, नक्षत्र, ग्रह, कहीं चाहे चला जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाए, स्थूल से स्थूल हो जाए। कैसा भी रूप बना ले और कितना भी लंबा काल जी ले, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार कितने ही महर्षि हैं जो कोई 80,000 साल का हो चुका होगा अब तक, कोई 2 लाख साल का हो चुका होगा अब तक, और आज भी मौजूद है। इनमें जो सबसे नॉन, सबसे परिचित नाम, वो है बाबा जी, महाअवतार बाबा जी। आयु क्या है? कृष्ण के समय पर भी थे, आज भी हैं। और उनको आमंत्रित किया जा सकता है, उनको पुकारा जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है। उसकी भी एक साधना है अपने आप में। अब ऐसे महर्षियों के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें मौत छूना चाहे तो भी छू नहीं सकती? तुमने देखा, सर्प अपनी कैंचुली उतार के फेंक देता है, नया जिस्म उसका बन जाता है, कैंचुली निकाल के खुद निकल जाता है। यहां आश्रम में बहुत सारी कैंचुलियां मिल जाती अक्सर। कल मेरे घर में ही थी, बैठक खाने में, फायर प्लेस के पास, पूरी की पूरी कैंचुली ऐसे, और खुद निकल जाता उसमें से। तो योगी अपने शरीर को कैंचुली की भांति त्याग के नया शरीर सृजन कर लेता। तो ईश्वर कोटि नहीं है तो क्या है? अगर वो ईश्वर कोटि नहीं है तो वो क्या है, कौन है? तो
एक बात समझने की है, और वो ये कि इस पूरे जीव जगत ईश्वर आत्मा और ब्रह्म के इस पूरे खेल में, इस पूरी चौसर में, ऐसे तो जगत जीव और ईश्वर भिन्न हैं, लेकिन फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसी संभावनाएं जीव के पास हैं कि जहां वो जीवत्व को त्याग करके ईश्वरत्व को प्राप्त हो सकता है। ये जड़ के पास ताकत नहीं है, ये जड़ के पास सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर होने का अर्थ ये नहीं कि वो जो चाहे सो कर दे। अगर जो चाहे सो कर दे, अगर ऐसा ही आसान होता तो महाभारत का युद्ध ही कभी ना होता। कृष्ण एक ऐसी दृष्टि मारते दुर्योधन पर, उसका मन बदल देते, और ऐसा ही जितने बाकी उस समय के दुष्ट चरित्र हैं सबको वो अपनी दृष्टि देते और सबको बदल देते और बात खत्म हो जाती। पर ऐसा हुआ नहीं, बेचारे समझाते ही रह गए, बेचारे समझाते ही रह गए। मैं बेचारे बोल रही हूं। और तो और भरी सभा में दुर्योधन कहता है इसको गिरफ्तार करो, इसको। वो बेचारे शांति दूत बन के मैसेज लेके आए कि भाई युद्ध ना करो, इंद्रप्रस्थ नहीं देना, मत दो, वो नहीं मांगेंगे अपना राज्य, तो 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, तो छुट्टी करो, युद्ध नहीं होना चाहिए। और दुर्योधन कहता है सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, गांव मांगता है, इसको भी गिरफ्तार कर लो। और महाभारत कहती है कि उस समय कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखाया, अपने स्वरूप को उन्होंने, शरीर को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि किसी के ना हाथों में समाए ना आंखों में समाए, और ऐसा चकमा दिया उस समय पर अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन करके, और वहां से उन्हें इस तरह से भागना पड़ा। मैं भाग नहीं कह रही, अभी ये बड़ी मजेदार बात है। ईश्वर कोटि के तो हैं, लेकिन ईश्वर कोटि के हो करके भी वो सिर्फ अपनी इच्छा से किसी की बुद्धि को नहीं बदल पाते। बुद्धि उसी की बदलती है जो बुद्धि बदलना चाहता है। अर्जुन बदलना चाहता है अपनी बुद्धि, तो श्री कृष्ण बदलने में मदद कर रहे हैं उसको। What else he can do? तो ईश्वर की भी कुछ कमजोरियां होती हैं।